कोविड-19 होने के कारण सभी छात्रों को मेरा अनुरोध है कि मास्क लगाए रखें। जब भी भीड़ से बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोते रहें, साबुन लगा के धोते रहें, दोस्तों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें और साथ ही साथ अपने अध्ययन का भी ध्यान रखें कि भविष्य हमारे साथ है। तो YouTube पर हमारे महाविद्यालय की YouTube देखें और उसमें अपनी क्लास भी देखें कि अपनी क्लास में क्या चल रहा है। आज BA पार्ट फर्स्ट की क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम मानचित्र कला के बारे में बताएंगे कि मानचित्र कला का भूगोल में अपना एक विशेष महत्व है। मानचित्र के बिना हम अन्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि धरातल की ऊंचाई, नीचाई, गहरे खड्डे, गर्त, गाज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, उत्तल, अवतल, समोच्च रेखाओं द्वारा इनको हम दर्शा सकते हैं। तो आज हम BA पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल में यू सर्कल बताएंगे। यू सर्कल, यू आकार की घाटियों का निर्माण कहाँ होता है? प्राय देखा गया है कि यू आकार की घाटी का निर्माण 5000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर क्यों होता है? इसका भी कारण है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर इसलिए होता है कि जितने भी हमारे माउंटेन हैं, इन पे आइस 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही जमती है। बर्फ विश्व के 5000 मीटर के सभी माउंटेनों पर प्राय बर्फ जमा हो जाती है। जितने भी माउंटेन हैं, विश्व के जितने भी माउंटेन हैं, उनकी 5000 मीटर की ऊंचाई पर आइस जमा हो जाती है। माउंटेन नीचे ऊंचे हैं, माउंटेन नीचे ऊंचे भी हैं, वहां भी बर्फ जमा होती है। फिर 5000 की ऊंचाई से बर्फ जमा हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर अप और डाउन होता रहता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये ऋतुओं का जब परिवर्तन होता है, उस समय टेम्परेचर में अंतर आता है। उस समय यहाँ की बर्फ पिघलकर अपने रास्ते से आगे की ओर बढ़ती है। वो बर्फ आगे की ओर टूट के बढ़ती है, यानी कि कहीं किलोमीटर मोटे बर्फ के डेले, कहीं किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर मोटे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ नुमा टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होते हैं। जब इतना बड़ा टूटकर यहाँ से टूटकर इतना बड़ा पहाड़ टूटकर यहाँ से प्रभावित हो रहा है इस एरिया से, तो प्रभावित होते समय उसको घर्षण के कारण
यहाँ पर यू शेप वैली का निर्माण हो जाता है। जमीन टूटकर आगे की ओर बढ़ता है, समुद्रों तक जाता है, समुद्रों तक जाता है, तो यहाँ से टूट के यहाँ आता है, यहाँ से टूट के यहाँ आता है, वो यहाँ आगे की ओर जब बढ़ता है तो सी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ जाता है, तो उस समय जो इसकी घर्षण होती है, इस जगह जो घर्षण होती है, घर्षण होती है यानी रिसाव होता है, उसके कारण यू शेप की वैली का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही बनती है। आप समझ में आ गया आपके? यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है? ऊंचे उठे हुए पहाड़ों पर 5000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर बर्फ जमा हो जाती है, और वो बर्फ जब टेम्परेचर में अंतर आता है, यानी कि मौसम परिवर्तन होता है, शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु आती है, तो बड़े बड़े कई किलोमीटर मोटे बर्फ के ढेले बह के समुद्र की ओर चलते हैं। जब चलते हैं तो सामने पहाड़ होता है और उसकी चाल तेज होती है, उस घर्षण से पहाड़ को तोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ जाता है, और वहाँ पर यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। अब इस यू आकार की घाटी को हम समोच्च रेखाओं की सहायता से कागज पर बनाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में यू शेप वैली है, और यू शेप वैली का निर्माण बर्फ से होता है, और हम कागज पर इसको समोच्च रेखाओं की सहायता से बनाते हैं। समोच्च रेखा समुद्र तल से ऊपर की ओर खींची गई रेखा समोच्च रेखा कहा जाता है। ये समुद्र तल 0 है, तो ये समोच्च रेखा जिसे 1000, 2000, 3000, 4000 और ये 5000 मीटर, ये क्या होगी? मीटर हो गई हमारी। 0, 1000, 2000, 3000 और ये 4000 और 5000 मीटर। अब 5000 मीटर से ऊपर भी बर्फ जमा होगी, और 5000 मीटर से ही बर्फ जमा होना प्रारंभ कर देती है, तो 6000 पर भी बर्फ जमी हुई मिलती है। तो 6000 से भी ढेले टूट के नीचे की ओर आते हैं, तो यू आकार की घाटी 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही पाई जाती है। अब इन समोच्च रेखाओं को, इन समोच्च रेखाओं की सहायता से हम मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं। हम मान लेते हैं 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और ये क्या आ गया? मीटर। अब इनमें हमें इन समोच्च रेखाओं की सहायता से हमें यू शेप वैली का निर्माण करना है। प्रश्न बनता है कि आप यू प्रकार की, यू आकृति की यू शेप वैली बनाइए। तो बनाने के लिए हमें क्या करता है कि हमें ये समोच्च रेखाएं हैं, और ये हमारे पास में क्या है, हम
क्या करेंगे, इसमें जो हमें डेटा उपलब्ध हुए हैं, कितनी ऊंचाई पर बनी हुई है, वो डेटा हम लेंगे। हमारे पास कब हो गए, तो यहाँ से मिट्टी के डेले बहते हुए आते हैं और 5000 मीटर की ऊंचाई से टूटते हुए नीचे की ओर आते हैं। तो वो नीचे की ओर आते हैं तो उसकी आकृति कैसे बनाते हुए जाते हैं, उसको दोबारा मतलब यू से फेंकी का निर्माण। वो डेले बहुत तेज गति से आते हैं तो यू से पहली यू से की आकृति में नीचे की ओर भी बढ़ जाती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर यूसेफ की वैल्यू नहीं होती, 4000 की ऊंचाई पर भी यूसेफ वैल्यू नहीं पाई जाती। हमें 5000, जहाँ 5000 की ऊंचाई हमें उपलब्ध है, वहाँ यू प्रकार की आकृति की वैल्यू पाई जाती। यूसेफ वैल्यू 5000 के ऊपर बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ आइस जमा होती रहती है। इसलिए यूसेफ वैली 5000 मीटर की ऊंचाई से ही बनती है, क्योंकि ये बर्फ के टुकड़े टूट के इसके अंदर से आकर और बहते हुए इसको तोड़ते हुए इरोजन करते हुए क्या करते हैं इधर, इसमें इरोजन का मतलब कटाव करते हुए चले जाते हैं और यूसेफ की वैल्यू बनती है। इधर से वो आ रहे हैं बर्फ के बड़े बड़े डेले, इधर से भी आ रहे हैं, तो सारे लॉ इसके अंदर से होके यू गुजर जाते हैं, तो यूसेफ की वैल्यू का निर्माण हो जाता है। अब इसकी समोच्च रेखाएं बनानी है आपको, उसकी समोच्च रेखाओं का निर्माण भी हम यूं करते हैं। आकार की घाटी बन गई। इसमें आप क्या करेंगे, इधर 4000 मीटर, इधर 5000 मीटर, इधर 6000 मीटर, 6000 मीटर, और जो बीच का ये पार्ट आपका ये 7000। बना सकते हैं, और इसको बनाना चाहें हम यूसेफ की वैल्यू, तो हम इसको यहाँ से लाइन खींच करिए ऐसे इस प्रकार से 0 लिख देंगे, तो उसके बाद में
जब आइस जमा होती है 5 और 7,000 के बीच में आइस जमा होती है तो वो काफ़ी बड़े टुकड़े को इरोजन कर देती है। तो 5 और 4 और 5 और 6 के बीच में यू आकार की गांठी पाई जाती है। दूसरे कोई भी समझ में आ गई आपके? यू आकार की गांठी का निर्माण प्रश्न देता हूँ मैं आपको कि यू आकार की गांठी कहाँ कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है और इसका निर्माण क्यों होता है, ये सभी छात्र बताएंगे। थैंक यू। ओके।